धीरज अगर रखते हैं हम, धीरज रख के अगर देखोगे, हमेशा उसका परिणाम सुख मिलेगा आपको। उसके अंदर संयम होता है। और जब एक वक्त होता है, कोई वक्त ऐसा गुजरता है कि उसमें आप कितना भी कोशिश करो, कोई ना कोई बुरा हो जाता है। लेकिन उस वक्त को अगर गुजार दोगे, बच जाओगे, जबान पे संयम कर लोगे, गलत किसी को शब्द नहीं बोलोगे, झगड़ा नहीं बढ़ेगा, बहुत सी आफत से बच जाओगे। ये धीरज है। धीरज रख के कोई भी काम करो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। किसान 6 महीने पहले फसल को बीज डाल के उसकी इंतजार करता है, 6 महीने तक परवरिश करता है। पता नहीं होता आखिर में उसका परिणाम क्या मिलेगा। उसमें कई प्रकार की बीच में बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर उसका जोर कुछ नहीं चलता। लेकिन संयम धीरज रखता है तो 6 महीने के बाद उसको परिणाम मिलता है। माली भी किसी पेड़ को सींचता है कि उसको ये नहीं कि 1, 2, 10 दिन में उसको फल मिल जाते हैं। हो सकता है पेड़ उसने लगाए और उन पेड़ों के फल वो ना खा सके, लेकिन वो कोई ना कोई तो उनके फल खाता है। परंतु वो एक दिन में हथेली में सरसों नहीं, बल्कि धीरज धरने से। ये नहीं कि उन पेड़ों पे जब साल में 2 साल में फल नहीं आए तो उनको उखाड़ के फेंक दे। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि उसने संयम धीरज नहीं रखा तो उसको कुछ भी नहीं मिलना। अगर धीरज रखे, इंतजार करे तो टाइम आने पर, इसीलिए कही कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मालिक घड़ों से पानी सींचते थे। आज तो वो ज़माना नहीं है, ये उस ज़माने की बात है जब पानी की कीमत और कदर होती थी। पानी जब पीने को भी नहीं मिलता था, नहाना धोना तो दूर की बात, उस पानी के लिए प्याऊ लगवाना, पक्षियों के लिए पानी रखा करते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, और पानी का भी एक बहुत बड़ा पुण्य मानते थे कि अगर किसी के लिए कोई पानी पीने का इंतजाम करता है वो बड़ा पुण्य का काम करता है। और उस वक्त में घड़ों से कोई पानी सींच के किसी पेड़ को लगा के उससे फल प्राप्त करता था तो उसमें बड़ी धैर्य उसको रखना पड़ता था। इसलिए कही कि जब धीरज रखते हैं तो उसका परिणाम सही मिलेगा। अवल तो बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत धरो, मगन रहो मन में। जो होनी है होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। होनी, जो होने वाली बात होती है वो होके रहेगी, वो कुदरत की रची हुई बात है। जैसे हालात हमारे साथ बीतते हैं वो कर्म का परिणाम और कर्म का कर्ज है, वो भी हमें देना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है फिर हम भक्ति क्यों करें जब वो कर्म का कर्ज रहेगा? नहीं, रोग कोई लगता है, बीमारी कोई होती है, उसकी दवा होती है, दवा उसका इलाज है। अगर हमारे खोटे मंदे कर्म हैं, किसी जन्म के किए हुए, वो कर्म हमारे साथ जाएंगे। इस जीव का पीछा कभी नहीं छूटता, कर्म उसके साथ रहता है, साथ जाता है। और जब तक वो कर्म भोग नहीं लिया जाता, जीव को बार बार घसीट करके इसे 84 की योनि में लेके आता है ये काल, और उसको वो कर्म भोगना ही पड़ता है। लेकिन संत सतगुरु जब आते हैं तो वो वैद्य हकीम डॉक्टर क्यों कहा गया उनको? सतगुरु वैद्य अगम के हैं, इस जीव के कर्म काटने के लिए हैं, इस जीव के पाप कर्मों को धोने के लिए, उनका इलाज करने के लिए वो वैद्य बन के आए हैं। ना राम नाम की जड़ी या बूटी और दवा उसको पिलाते हैं, और जो उस दवा का सेवन करता है दोषी कोई नहीं है। दवाई अगर ले भी ली और कहते हो कि दवाई लाके हमने उसका सेवन किया ही नहीं, और डोंडी पीटते हैं कि मैंने दवाई ले ली, दवाई ले आया, मैं दवाई ले ली, उस वैद्य की है, उस डॉक्टर की है, इलाज सरतिया है, कोई फायदा नहीं है। दवाई ले आए, क्या दवाई ली आपने? क्या दवाई के परहेज आपने पुगाए? क्या डॉक्टर की कहन पूरी की? यहाँ तो वचन मानने का मामला है, वचन को मानते नहीं हैं। आफत जब पड़ती है तो वादे याद दिलाते हैं,
लेकिन ये नहीं देखते क्या हमने जो बताई गई बात थी उनके अनुसार कार्य किया है? नहीं। तो इसलिए धैर्य नहीं रखते। जब थोड़ा सुख आता है भूल जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं, मगन मस्त हो जाते हैं, खुशियों में इतने अंधे हो जाते हैं, दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। भूल पड़ी है, ये भूल इंसान की ऐसी पड़ी है, भूल जाता है, लेकिन याद आती है कब? जब ठोकर लगती है। परंतु ठोकर जिसको लग जाती है, गिर जाता है, उसको कोई ना कोई उठाता है। और जो कर्मों से गिर जाता है उसको दूसरा उठाने वाला कोई नहीं मिलता, उसको अपना कर्म सुधारना ही पड़ता है। जो अपने कर्म को नहीं सुधारना चाहता, ठोकर खा के गिरता है तो वो ठुकराया ही जाएगा। ठोकर पे ठोकर उसको और मिलती रहेंगी, क्योंकि ठोकर लगने के बाद तो इंसान को सुधार आना चाहिए। और ये जीव 84 लाख योनियों में ठोकर खाते खाते, घूमते घुमाते और उसे कर्म को ढोते ढोते यहां तक कि इसको अच्छा अवसर प्राप्त हो गया जो हमें मिला है। कितना अच्छा है। कीमत देखो इस शरीर की, इन इंद्रियों की, ज्ञान की, समझ की, बुद्धि की, विवेक की। क्या कमी है? चलने के लिए बड़े अच्छे पैर दिए हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने के लिए बुद्धि दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, फैसला करने के लिए विवेक दिया है। कितना सुंदर शरीर, कितना अच्छा अवसर मिला। और फिर उस अवसर को प्राप्त करके हमने इसको किस चीज के कोड़ियों के बदले लगा दिया, दुनिया के ऐसो आराम में लगा दिया। जिन कामों के लिए चीजों की बख्शीश मिली थी, काम लिया ही नहीं। इस जबान से दुनिया भर की निंदा और बुराइयां करते करते कभी नहीं थके। प्रभु का नाम लेने में हमें कभी इतना टाइम भी नहीं मिला कि उनका चिंतन भी कर सके। कहां किसके धीरज धरोगे? धीरज धरने की बात तो यह है कि इंसान ये भी धीरज रखे। कोई अगर कहे कि परमात्मा के दर्शन दुर्लभ है, पूछ सकते हो क्या हमें होंगे? मैं कहता हूं अवश्य होंगे, लेकिन धीरज इतना पक्का यकीन के साथ, श्रद्धा के साथ वचन की पालना करो। पालना करते ही नहीं। पालना अगर करोगे, वचन को दृढ़ करके अपने मन में बैठा लोगे, तो कोई ताकत नहीं तुम्हें रोक देगी कि तुम्हारे उद्देश्य में सफल ना हो। आजमा के देख लेना, लेकिन अपने आप पर संयम करके देखना, धैर्य रख के देखना। इंद्रियों की लगाम ढीली छोड़ रखी है, जो चाहते हो वो करते हो, जो मन चाहता है वो खाते हो, जो जी में आता है वो सोचते बोलते करते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मैं कितने दिन का मुसाफिर हूं। अगर ये जीव सोच ले मैं चंद दिन का मुसाफिर, कुछ अच्छा करने के लिए इस दुनिया में आया था, अपना कर्ज उतारने के लिए, लेकिन और ज्यादा बोझ की गठड़ी भारी करके अपने सिर पे धर के जा रहा हूं, ये भी अवसर नहीं है। ये शिकायत भी आखिरी वक्त में इसको पता लगता है कि मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। कुछ कह के जाते हैं, कुछ चुपचाप चले जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं और कुछ रह नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन संयम बहुत बड़ी चीज है। तो ये धीरज है, धर्म इंसान का। दूसरा, मैं उसी बात को कहता हूं, धीरज और धर्म की। धर्म का निर्वाह करो, जिस हालात में, जिस रिश्ते में, जिस पद पे, जिस जगह पे हो, उस पद पर पूर्ण रूप से काम करो। बेटा बेटे की तरह से, पति पति की तरह से, पत्नी पत्नी की तरह से, भाई भाई की तरह से, धी धी की तरह से, जमाई जमाई की तरह से। अपनी जगह पे रहते हैं। पिता का काम परिवार का लालन पालन करना है, स्त्री का काम पूरे परिवार को अच्छी शिक्षा, सद्गुण, संतान को अच्छे ख्याल और विचार दे के उनको योग्य बनाना है, और दूसरे जो भी नाते हैं उनका निभाना और उनको प्यार प्रेम से उस जिंदगी बिताना। और उसके साथ साथ जो सबसे मुख्य करके चीज, जिसके गीत गाए जाते हैं, जैसे आप इकट्ठे हुए हो इतने लोग, किस लिए? गुरु के दर्शन करने के लिए, गुरु के वचन सुनने के लिए। गुरु के वचन में वचन कौन सा होगा? जिसमें प्रभु का नाम होगा, जिसमें सुखी जीवन बिताने की बातें होंगी, जिसमें बुराइयों को त्यागने के संदेश होंगे, और अपने जीवन को किस तरह से हम जिए ऐसे उपदेश होंगे।